हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिंदा नाज़र खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने इस सवेरे दिन दिखाई है। पिता का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जिलाने सामर्थ देने वाला पिता का हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज और गुड मॉर्निंग। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा के अनुग्रह की वजह से आप और हम जगत पर जीवित पाए जाते हैं, तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और उसकी अनुग्रह की वजह से उसकी अनुग्रह आज हम पर हुई है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो पाए हैं, ताकि पिता की महिमा हो। हम एक ज़रिया होते जो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। हमारा बदौलत से हमको कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी हमको मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर की प्रेम से मिला है। प्रेम परमेश्वर की वजह से हम चुने गए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना न्याय की प्रार्थना, परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनते हैं तो परमेश्वर का महिमा का निश्चय आप देखेंगे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे आशीष पाई है, इसीलिए मैं भी आशीष पाऊँ और आप भी आशीष पाओ। मुझे जो आशीष दिया गया है वो आशीष को मैं आपको देना चाहती हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं प्रार्थना करती तो विश्वास करिए, पर मैंने मुझ में को पिता मुझ में को बात करता है। अगर विश्वास के साथ आप ग्रहण करते, शेयर करते, देखते, यूट्यूब में सुनते हैं तो प्रभु का अनुग्रह को जरूर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा पर भरोसा रखता है। भजन संगीता 125 आयत 1 और 2 और उसकी 3 तक क्या लिखा है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत की समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा की चारों ओर आप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि खुदा न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर पर आशा लगाते तो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, क्योंकि खुदा आपसे हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल के साथ कौन डॉक्टर जो रिसेप्शन जो लिखता है दवाई का, उसमें भी परमेश्वर का विवेक में काम करता है, ताकि आपकी ट्रीटमेंट हो पाए, ताकि उनमें होकर खुदा क्या करता है? दवाई देता है। हालेलुया। अगर आप चिंता करके बैठे रहते हैं, जो चिंता के समय भी परमेश्वर आपके निकट में रहता है, आपको पता है, क्योंकि खुदा आपकी संग और साथ रहता है। हालेलुया। अगर आप कहीं जगह में जा रहे हैं तो परमेश्वर आपकी संग और साथ रहता है। अगर कोई बीमारी है, ऑपरेशन थिएटर में भी जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? डॉक्टर में है काम करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने डॉक्टर, मेडिसिन सारी चीज़ बनाया, लेकिन जब दुनिया का सारी चीज़ ख़त्म हो जाता है तो जो मेडिसिन ख़त्म हो जाता है, मेडिसिन, वहाँ से यहोवा की ओर से सहायता मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी करता है वो प्राणों को टलने नहीं देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आपके घर परिवार आपको सता रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपकी संग और साथ है, वो आपकी साथ रहता, आपके न्याय करेगा। हालेलुया। ऐसे व्यवस्था के विवरणी उसका 28 वचन में क्या लिखा गया है, आइए देखते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरणी उसका 28 उसका 7 आयत में क्या लिखा है? यहोवा ऐसे करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन ये है, परमेश्वर न्याय करता है। मैं एक गवाही बता रही हूँ। मैंने जब प्रभु का आगे खड़ा होने लगी तो बहुत सारे परेशानी आया, लेकिन एक बार बताऊँ, मेरे ससुराल में जब मेरे दादी सास ने, अभी तो दुनिया में ना रहे, लेकिन उसने जब मेरे विषय में जब गलत बोलती थी, जब मैं सुनती थी मुझे दुख लगता था। लेकिन प्रभु क्या करता था? न्याय करता था। और उसको क्या कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो जाता, क्योंकि वो बदला लेने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर। खुदा कहता है, मैं तेरे लिए न्याय करूँगा, मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा, मैं तेरे सुखों को आनंद में बदलूँगा, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूँगा, तो जहाँ कहीं जाए उस स्थान तुझे मैं दे दूँगा, कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस तरह की अधिकार दिया है। मेरे विषय में कोई भी हो, अगर कोई प्रेयर भी कराता कुछ गलत सोचता है, तो मैंने उसको देखा है कि उनका जीवन में
कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता से क्षमा करने के लिए मदद करती हूँ, तो उसकी बात क्या होता है कि उसका जीवन के और दुख नहीं होता है। हालेलुया। और उसकी बात, अगर मेरे घर में मेरा भाई हो, माँ है, बाप है, कोई भी मुझे कुछ एक शब्द अगर अनुचित बात बोलता है तो खुदा मेरे लिए न्याय करता है। उनकी तबीयत खराब हो जाएगा या कुछ कमी हो जाएगा और कुछ ना कुछ होता है। मेरे प्यारे बहन, मैं आज कह रही हूँ आप सभी को, खुदा न्याय करता। अगर घर में आप अकेले पाए जाते हैं तो चिंता नहीं करिए, खुदा आपकी साथ है, क्योंकि खुदा ने कहा है मैं तेरे संग और साथ रहूँगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता, आपसे प्रेम करता है। तो आज की बात ये नहीं बोलिए मुश्किल मेरा बड़ा है, मैं अकेले हूँ। अरे तुम अपने आप को क्यों अकेला समझते? खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। तो अगर तुम्हारा न्याय परमेश्वर कर रहा है तो तुम्हारा खिलाफ मनुष्य कौन हो सकता है? अगर खिलाफ होगा भी तो परमेश्वर क्या करेगा? शत्रु को क्या बोला? भजन संगीता में कहा है, मैं तेरे शत्रु को ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा और आग की भाटी में डालूंगा। जो शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिए जितना भी शत्रु शैतान, जितना भी विरोध की षड्यंत्र रचा गया है, कभी सफल नहीं होगा, बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे हमसे पिता खूब प्रेम करता है। आप परमेश्वर को और बढ़िए, पीछे मत देखिए। खुदा आपको हमको क्या करता है, उस गड्ढे से निकलने के लिए उसने आप और हम प्रेम करता बड़ा नहीं है। खुदा आपसे हमसे प्रेम करता वो बड़ा है। आप और हमने खुदा को नहीं चुना है, यीशु मसीह ने आपको और हमको चुना है, क्योंकि वो आपसे हमसे प्रेम करता है। वो जिस जगह में क्रूस में आपको और हमको होना चाहिए था, उस जगह में यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी किया ताकि हम उस जगह से मुक्त किया जाए। पापों की दीवार को ढांप दिया। वो धर्मी था, वो जिंदा खुदा मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जिलाया गया। वो जी उठा है और आज भी जीवित है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते तो उद्धारकर्ता परमेश्वर को एक बपतिस्मा, एक चिन्ह होता, उसको ले लीजिए और उद्धारकर्ता को पहन लीजिए। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर किसी का जीवन में ज़बरदस्ती काम नहीं करता है। खुदा कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तू मेरा हाथ थाम ले तो मैं तेरे को उस गड्ढे से निकालूंगा, उस मुसीबत से छुड़ाऊंगा, और जहाँ कहीं तू जाए तेरा संग और साथ रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हिजकिय्याह राजा ने इतना परेशान हो गया था कि उसके शहर दफा होने वाला था। असूर राजा ने उसकी सारी चीज़ों को लूट लिया, धन दौलत शरत को, और उस शहर को नाश करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने दासों में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसने क्या किया? वो बदल सकता है, समय पर सारे असंभव को संभव करता, उसने उसमें बदल दिया ताकि वो अशुर राजा वार करने वाला था, उसी का वार उसी को हो गया। उसकी राज्यों का जितने लोग सैनिक थे जो अशुर राजा का, उसी का रातों रात में उसकी वार हो गया, क्योंकि खुदा बदला लिया। और जितना धन दौलत सोना चांदी किसका हो गया? हिजकिय्याह राजा का हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको खाने पीने रहने सोने का सुविधा के बारे में मत चिंता कीजिए। खुदा कहता तुम स्वर्ग का खोजी करोगे तो सारा वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेगा। हालेलुया। अगर जो कुछ तुम परमेश्वर के निकट जाते हो, प्रभु का अनुग्रह दिन प्रतिदिन आपका जीवन में बनते जाएगा। हालेलुया। तो क्या बोल के बोलना चाहिए? भजन संहिता 119 में उसका 174 आयत में क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाष करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना भी समस्या आए आपको डरना नहीं है, आप उसका सामना करिए। खुदा आपकी साथ है। चाहे कोर्ट हो, चाहे बच्चे की आशीष हो, आप गर्भवती नहीं हो पाए, चाहे कोर्ट में आपकी केस चल रहा हो, तलाक की हो या कोई लड़ाई झगड़ा की, कुछ भी हत्यारे, कुछ भी आपकी केस चल रहा है, या आप नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आप उसमें उन्नति नहीं हो पा रहे, या बिजनेस खोल रहे उसमें उन्नति नहीं हो पा रहे, अगर आप घर लोन किए हो वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर आप कोई रास्ते में जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट, कोई बुरी शक्ति हो रहा है, अगर आप किसके लिए आशा रखते हैं, अगर आपको जीवन में बीमारी खाए जा रहा है, अगर आपके जीवन में शैतान जो चिंता दे दे के खाए जा रहा है, मेरे प्यारे भाई बहन, सारे चीज़ों को एक ही तरफ कर दीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए, मुझे देखिए। आज मैं जीवित हूँ ना, यीशु मसीह के वजह से जीवित पाई जाती हूँ, और आज परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है।
मैं एक हिंदू परिवार से थी, खुदा ने मुझे बचाया। मैंने खूब पूजा पाठ करती थी। हमारा घर मंदिर था, भगवान का रूम कहा जाता था। लेकिन बहुत जगह में मुझे ली है, लेकिन मैं कहीं ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जब चर्च लिए तो मरने वाली थी, खुदा की आत्मा मुझे दिया और मुझे बचाया। आज परमेश्वर की महिमा के लिए काफ़ी जगह मैं इस्तेमाल हो रही हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मुश्किल बढ़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। ये मत कहिए दुनिया क्या कहेगा। दुनिया आपकी संग और साथ रह के नहीं चलेगा। दुनिया आप अगर मुसीबत में है तो क्या निकालेगा? क्या नहीं, बल्कि वो भड़काएगा। लेकिन खुदा आपको निकालेगा और अच्छा स्थान में लेके खड़ा भी करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। अगर मसीह में अकेले आप पाए जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए न्याय करेगा। खुदा कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू आशीष पाए तो तेरा घराना आशीष पाएगा। खुदा इस तरह की कहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर की ओर देखिए, प्रभु आपकी ओर लड़ेगा। अगर आप बीमार है तो खुदा कहता मेरे बेटी तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग और साथ रहूँगा। खुदा कहता है मैं तेरे रोगों को क्या करूँगा? इलाज करके चंगा करूँगा। हालेलुया। और जब खुदा की कोड़े खाते हैं, खुदा हमारे लिए कितना कोड़े खाया था आपको पता है? वो कोड़े खाने से आज हम यहाँ पर हम चंगे पाए जाते हैं। उसकी कोड़े, उसके शरीर का मांस तितर बितर एक एक कतरा गिरता था जब वो कोड़े खाया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपसे हमसे खूब प्रेम करता है। अब उनकी निकट में आशा लगी है, उसका निकट में आशा लगाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को याद रखिए। अगर आपके घर में अगर शादी ब्याह हो गई, सास सता रही है, पति सता रहा है, पति व्यभिचार कर रहा है दूसरे का साथ आपको छोड़ के, तो चिंता मत करिए। खुदा कहता है जो खुदा ने जोड़ा बना इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो प्रभु आपके लिए न्याय करेगा। अगर आपकी सास सताती है तो खुदा ने कहा मैं तेरे लिए विरोध करने वाले 1 मार से आएंगे और पिता क्या करेगा? 7 मार से बदला लूँगा कहा। वो बदला लेगा, वो घुटनी टिकाएगा। और आप चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर की महिमा का दिन प्रतिदिन देखते जाओ। अगर आपके गर्भ में संतान ने खूब कोई बोल रहे हैं आपको लज्जित करने के लिए, तो आप लज्जित नहीं, परमेश्वर आपके सर को उठाएगा। अगर परमेश्वर जिंदा खुदा पर आशा रखेंगे तो आपकी क्या कहा? गर्भ की फल यहोवा की ओर से है, जो आनंद करने वाली माता संतान की बनाता है। भजन संहिता की 113 का वचन में कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर पर आशा लगा रखिए। अगर जॉब नौकरी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप यीशु पर आशा लगा के रखिए, ताकि परमेश्वर आपकी अंधकार के रास्ता को हटा के ज्योति में प्रकट करेगा। क्योंकि खुदा ने कहा तुम ज्योति में बुलाएगा, ज्योति गुण को प्रकट करो कहा। खुदा ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, वो जगत की ज्योति है, अंत तक तुम्हारा संग और साथ रहूँगा बोलता है। वो आपका हमारा संग साथ रहेगा। उसने कहा मैं मेरे पास जीवन का सोता है, मैं तुझे दूंगा, जो चाहे उसको जिससे चाहे वो बांटता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर व्यतीत करिए तो दिन प्रतिदिन आप प्रभु को अनुग्रह को देखेंगे। आपको कोई सता रहा है, गलत काम कर रहा है आपके साथ, तो प्रभु की ओर चलिए, प्रभु आपके लिए न्याय करेगा। बोला तेरे बैरी को मैं पैरों को तरह ला के कुचलूंगा कहता है। मैं प्रभु कहता है कि मैं तेरे शत्रु को जहाँ कहीं रह गए ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा और आग की भाटी में डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर पर आशा रखिए, प्रभु आपके लिए न्याय करेगा। चाहे बीमार में पड़े रहेंगे तो आपकी संग और साथ रहेगा, चाहे आप कहीं जाएंगे तो संग और साथ रहेगा। अगर मसीह में एक लोग पाए जाते आपको सता रहे हैं, परेशान करे, तो हड़बड़ाइए मत, खुदा आपके साथ है, वो न्याय करेगा। उस आपके लिए लड़ेगा, आपको जय दिलाएगा, क्योंकि उसने मौत में तो लड़ के जय पाया, तो आपको और हमको कैसे जय नहीं देगा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपकी संग और साथ है। रिबाना शोखोलो रिया रबारा चंदारा लबर रुख होता ना बारा सीखे रबारिंदा लबुरुंदा खरा रबारा शखना रबेरे सीखे रवाली का ना माना सुखोरिया लकता ना बारा सीखे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन हर एक जीवन, हर एक हृदय, हर एक आत्मा यीशु के नाम से बचाया जाए। खुदा परमेश्वर पिता, तेरे वचन कहता है पिता तो मेरे निकट आ, मैं तेरे निकट आऊँगा। खुदा बाप परमेश्वर, सारी चिंता योग पर डाल दो, वही संभालने वाला परमेश्वर। हमको सहायता कहाँ से मिलती? यह हवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी करता वो प्राणों को टलने नहीं देगा। हे मेरे परमेश्वर, आज की सवेरे की प्रार्थना हर एक जीवन को बदल दीजिए खुदावन। ओ पवित्र आत्मा छू के बदल दीजिए, उनका हर एक जीवन को बदल दे, उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनकी बंचपन यीशु के नाम से संतान प्राप्त करे। हर एक बीमारी यीशु के कोड़े खाने से चंगे की आशा है। खुदा ने कहा मैं तेरे बीच में आऊँगा, मैं तेरे रोगों को दूर करके चंगा करूँगा। खुदा ने कहा मैं तेरे रोगों को इलाज करके चंगा करूँगा। यीशु के नाम से चंगे किया जाए। परमेश्वर पिता, हर एक अंगों यीशु के नाम से जाना जाए, हर एक अंगों यीशु के नाम से चंगे किया जाए। मेरे परम प्रधान परमेश्वर राजा, जो आप पर आशा लगे बीज बो रहे, उनका बीज बोना 100 गुना फल लेके आए
जाए खुदा। तेरे वचन कहता जो बोएगा वो काटेगा खुदावन के नाम से 6 गुना फल पाया जाए। शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के लिए काटेगा। जो रो रो का सब बोता है आनंद का सब लुभाना पाएगा। कहा पिता जो बीज बो रहे आपकी महिमा को दिन प्रतिदिन देखने वाले हो जाए, उनका दुखों आनंद में बदल जाए खुदावन। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर धर्मी दुआई देती है हवा सुनता है, मेरे दुआई तुझ तक पहुंचे, हर एक दुखों निराश यीशु के नाम से जाते रहे। आज की सवेरे समय प्रार्थना करना प्रभु, हर एक एक्सीडेंट, हर एक बुरी शक्ति, हर एक टोना जादू, हर एक काला जादू, हर एक नाना प्रकार विपद आपद, हर एक कोरोना वायरस से प्रभु, हर एक शत्रु से, हर एक मुश्किल की घड़ी से हर एक परिवार को बचाइए खुदावन। तेरे लोह के बाड़ा से ढांपते खुदावन के नाम से प्रभु वो सुरक्षित पाया जाए। जो उनके लिए चाहे जॉब करते परमेश्वर पिता और खुदावन उनका शेर कोई भी परमेश्वर विरोध करते, अगर वो न्याय के साथ काम करते प्रभु तू सहायक कर रहेगा पिता, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से मिलती। जो आकाश और पृथ्वी करता है तेरे प्राणों को टल नहीं देगा बल्ले वाला परमेश्वर खुदा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर हर एक के लिए न्याय के लिए खड़ा हो चुका। मैं धन्यवाद करते राजा यीशु, जिस तरह तूने मेरे लिए खड़ा उस तरह अनेक लोगों के लिए खड़ा होने जा रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। री बना शखला बल्ला खतना माना सुखोरी अल्लाह तना माना शिखीबी रामानंद अल्लाह बुरु को तना माना सुथरी रखना माना शुद्ध लबा रखरा रहीने में निकला रबा रबा री बल्लो खोर रना शखरा राम भाई परमेश्वर की आत्मा को छूरी। राम भाई आपसे परमेश्वर प्यार करता है। री बरो तना माना सुखोर रबर खला रबा शखरा राम भाई आपको जीवन का परमेश्वर बदलने चाह रहे। बनाना खला बला खोरो शंदा माना देव को तरबा लबरंदा ला ले खरा ना माना सखोलो बोला खतरा राना शखरा बारस के पिता तेरी आत्मा छू के ब्लस कर रहा। मैं धन्यवाद करें उन घरों को प्रभु सुने और देखे और पाए पिता यीशु के नाम से पिता। उनका जीवन में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज की घोषणा करते यीशु के नाम से भी आशीषित हो जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते न्याय करने वाला परमेश्वर हर एक के लिए खड़ा है प्रभु, हर एक दुखों को आनंद में बदलने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। जो भाई बहन विश्वास का सुनते विश्वास शेयर करते प्रभु उनके लिए तू न्याय करेगा और उनके लिए खड़ा होगा। चाहे नौकरी में सताव और चाहे बांझपन में उसको निराशा किया जा रहा है, चाहे पति पत्नी प्रभु संग और साथ नहीं होकर प्रभु व्यभिचार की आत्मा में एक दूसरे अलग कर दे रहा है शैतान, उसके लिए न्याय करेगा। पति अगर जान के परमेश्वर पिता पत्नी को ऐसे प्रभु व्यभिचार कर रहा, पत्नी अगर पति को जान के वो दूसरे के जगह में व्यभिचार कर तो न्याय करेगा खुदा। दंड दे के तो खींच के लेके आएगा खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर तो न्याय करने वाला परमेश्वर हर एक दुखों को आनंद में बदल देगा खुदा। तूने कहा मैं तेरे लिए न्याय करूंगा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर तो न्याय करेगा प्रभु, हर एक सुखों को आनंद में बदल देगा, हर एक दुखों को आनंद बदल देगा। धन्यवाद पिता तूने कहा है प्रभु। ओ प्रभु ना दिन के धूप से न रात चांदी को छाने का हर एक परिवार तेरे लोग की बाड़ा से धापती हर एक दुखों आनंद में बदल जाए प्रभु। दिन प्रतिदिन तेरे महिमा के लिए देखते प्रतिदिन दिखने वाले बन पाए खुदा। उनका जीवन में गवाह ठहरे, उनका जीवन में सारी परेशानी जाते रहे, आपके अनुग्रह को दिन प्रतिदिन पाने वाले बन पाए पिता। तेरे वचन के तू जो विश्वास द्वारा मांगेगी हो जाएगा। मैंने विश्वास द्वारा हर एक के लिए दुआई मांगी प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते खुदावन के नाम से। हर एक शैतान की गोड़ यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बंधन शराब और टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हर एक सताने वाली आत्मा यीशु के नाम से घर परिवार को छोड़ के चले जाए। हर एक पति पत्नी का बेघर करने वाली आत्मा यीशु के नाम से होली को उसमें फायर करते खुदा तेरे लहू लगाते यीशु के नाम सुरक्षित पा जाए प्रभु। जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती लेकिन यहोवा की दी हुई शांति सुख थी, शांति का राजकुमार यीशु नाम से हर एक जीवन में तेरे शांति की घोषणा करती यीशु का नाम से शांति है खुदा। जो विश्वास द्वारा प्रार्थना करता है प्रार्थना को सुनते हैं उनका जीवन में कार्य करिए पिता। सारी रुकावट डालने वाली आत्मा यीशु के नाम से कार्य करना पाए। जो भटक गए परमेश्वर तूने भेड़ों को भटके भेड़ों को तो ढूंढ के लाता है प्रभु यीशु के नाम से ढूंढ के ला खुदा स्थिर कर खुदा। मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह सदा सर्वदा उनकी संग और साथ रहे पिता। और जो परमेश्वर पिता 5-6 तरीके से परमेश्वर पिता खड़े हुए हैं प्रभु उनका जीवन तेरे महिमा को प्रकट कर पिता। यीशु मेरा विश्वास तूने कहा जो विश्वास और मांग हो जाएगा। मैंने मांगा हाथ बढ़ाया आशीष किया। धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।